Good morning student, welcome to our maths class 8 with unit 5 that is data handling. So आज हम अपनी यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आप हिस्टोग्राम को बनाने के लिए इनमें से कौन सा डाटा सही रहेगा हमारे हिस्टोग्राम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द नंबर्स ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। तो ये आपका हिस्टोग्राम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? बिकॉज जो हिस्टोग्राम बनता है ना वो हमेशा इंटरवल्स के लिए बनता है। क्लास इंटरवल अगर आपका बन रहा है तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। बट आपका फर्स्ट जो पार्ट है नंबर ऑफ लेटर, उसमें आपके इंटरवल नहीं बन सकते। नंबर ऑफ लेटर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपका कोई एक पर्सन है तो उसके पास 1 लेटर आया होगा, है ना, तो उसी के बिहाव पे अनदर अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग रहते हैं, है ना, तो इसका मतलब उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी के साथ। तो इंटरवल्स में क्या होता है, कनेक्शन होता है एक दूसरे का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट। एथलेटिक्स मीट के अंदर कॉम्पिटिटर्स की जो हाइट है वो आपका रिलेट करता है, तो ये आपका हिस्टोग्राम हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरवल के अंदर हम ले सकते हैं। हाइट में हम कैसे लेंगे इंटरवल के अंदर, जैसे कि 0 to 0 तो होता ही नहीं है खैर, बट अगर हम इंटरवल लेते हैं तो जैसे कि आप ले सकते हैं 1 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 20 सेंटीमीटर, या फिर आप 1 to 2 फीट, 2 to 3 फीट, 3 to 4 फीट, 4 to 5, इस टाइप से आप ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका हिस्टोग्राम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। जो कैसेट्स है वो 5 कंपनी के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, तो उसकी अगर हम बात करें तो इसको भी हम इंटरवल में नहीं ले सकते। जैसे कि फर्स्ट कंपनी की बात करें तो फर्स्ट कंपनी में सपोज आपकी 100 प्रोड्यूस की जाती है, सेकंड में आपके सपोज 200, थर्ड में सपोज 150 और फोर्थ में सपोज 400, इस टाइप से कैसेट प्रोड्यूस की जाती है। तो उसका रिलेट नहीं है, कहीं पे भी इंटरवल के अंदर हम इस डाटा को इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज के अंदर क्या आ जाएगा, नो, दैट इज़ नॉट एन हिस्टोग्राम। इसको हम हिस्टोग्राम के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, द पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM स्टेशन। देखिए पैसेंजर जो है बोर्डिंग ट्रेन्स, इनका टाइम इंटरवल 7 AM से 7 PM दिया हुआ है। तो आप इसका इंटरवल इजीली ले सकते हैं। जैसे आपने लिया 7 AM टू 8 AM, 8 AM टू 9 AM, या फिर आप 2 का गैप ले रहे हैं तो 7 to 9, 9 to 11, इस टाइप से आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन सकता है बिकॉज इसमें क्लास इंटरवल हमारे बन रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है द शॉपर्स हु कम एंड द डिपार्टमेंट स्टोर एज मार्क्ड मैन एम। देखिए शॉपर्स हु कम अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट, एक शॉप के अंदर जो लोग आते हैं, जिसमें मैन को हमने एम से रिप्रेजेंट किया, वुमेन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया, बॉय को बी से और गर्ल को जी से रिप्रेजेंट किया है। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आर इन मॉर्निंग। तो ये आपके पास यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जो पहले 1 घंटे मॉर्निंग के अंदर इतने लोग वहाँ पे आए हैं। तो आपको इसका क्या करना है, डाटा बनाना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है यूजिंग टैलीमार्क, टैलीमार्क का यूज़ करते हुए। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट, और इसका हमें क्या करना है, बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ओके। उसके लिए सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। टेबल में आप शॉपर लिखेंगे, वुमेन, मैन, बॉय, गर्ल, उसके बाद टैली मार्क का ऑप्शन बना देंगे, नंबर का बना देंगे। अभी देखते हैं वुमेन कितनी है आपकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर। ठीक है। सो आपको इस फ्रीक्वेंसी के अंदर वुमेन्स काउंट करनी है, वुमेन्स कितनी है। देखिए W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो टोटल वुमेन्स कितनी है आपकी, 28 है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 28। ऐसे ही आपको बॉय काउंट करने, गर्ल काउंट करने और मैन काउंट करने। ठीक है।
तो आप देख सकते हैं वुमेन्स के अंदर मैंने 28 लिखा है। इसको टैली मार्क में किस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 क्रॉस हो गया, फिर 1 2 3 4 5 क्रॉस हो गया, 5 5 10, फिर 1 2 3 4 5 क्रॉस हो गया, 1 2 3 4 5 क्रॉस, 1 2 3 4 5 क्रॉस, 5 5 10, 5 5 20 एंड 5 25 26 27 28। इस टाइप से आपको टैली मार्क रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मैन की बात करें तो मैन में 15 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैन में क्या आ गया आपके 15 आ गए। फिर बॉय की अगर हम बात करें तो उसमें ओनली 5 है, तो 1 2 3 4 और 5 इसको क्रॉस कर रहा है, तो बॉय हो गया हमारे पास 5। गर्ल है हमारे पास 12, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको क्रॉस कर रहा है 11 12, तो गर्ल आ गया आपके पास 12। अब आप क्या करेंगे, इसका इजीली बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट बार ग्राफ के लिए आपको क्या करना है वो बता देती हूँ। आपको ग्राफ पेपर के ऊपर बना के यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। बार ग्राफ के लिए जैसे सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बनाया। आपने एक्स एक्सिस पे राइट करना है वूमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपके पास क्या हो जाएगा, 28 तक है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख देंगे 5 5 का गैप ले लीजिए या 10 10 का ले लीजिए, 10 20 0 के बाद 10 फिर 20 फिर उसके बाद 30, हमने 10 10 का गैप ले लिया वाई एक्सिस के अंदर। फिर वुमेन में आपके पास कितना है, वुमेन में 28, इसका मतलब 30 से 2 स्टेप पीछे, तो यहाँ से हम जाएंगे 30 से 2 स्टेप पीछे तक, ये हमारा वुमेन का बन गया। फिर उसके बाद मैन में 15 है, 20 और 10 के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे आपके पास 15 आ गया, ठीक है। बॉय है आपके पास 5, बिल्कुल 10 और 0 के सेंटर में, तो यहाँ पे आपके पास 5 बन गया। गर्ल है आपके पास 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो 10 यहाँ पे है आपका, इससे थोड़ा सा ऊपर हमारे पास यहाँ पे हो गया 12। इस टाइप से आप इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपने 10 10 का गैप लिया तो आप स्केल ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। अगर आपने 5 5 का गैप लिया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, इस टाइप से आप स्केल ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। आपकी फैक्ट्री के अंदर वीकली वेजेस जो है 30 वर्कर का वो इस टाइप से दिया हुआ है, 3 8 30 8 35 8 90 810 835 इस टाइप का जो वेजेस है वो दिया हुआ है। आपको क्या करना है, यूजिंग टैलीमार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको टैलीमार्क का यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद इंटरवल एज 800 810 802 810 टू 820 आर ऑन सून, ठीक है। आपको इस टाइप की वैल्यूज़ के लिए क्या करना है, इंटरवल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए इंटरवल आपको कहाँ से कहाँ लेना है। सबसे पहले आपको इंटरवल लेना है 800 से 810, 10 से 20, 10 10 की गैप का इंटरवल लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए बनाते हैं टेबल। तो आपको इसके लिए इस टाइप की टेबल बनानी होगी। इंटरवल के अंदर आप सबसे पहले ये टेबल बना लीजिए 800 टू 810, 810 टू 820। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी 820 टू 830, 830 टू 840, 840 टू 850, 850 टू 860, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 900। बिकॉज हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 8, देखिए अपने पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 898 है, ये नियर अबाउट 900 है। सो दैट्स वाई विल टेक, हम इस टैली मार्क को 900 तक लेके गए हैं, ओके। अभी सबसे पहले इंटरवल है आपका 800 से 810। अभी इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ देखनी है। देखिए 810 तक जब आप लेते हैं ना, तो इसके इंटरवल में आप ना 810 नहीं लेंगे, आप 809 तक ही काउंट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको 800 से लेके 809 तक की जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपको मुझे बतानी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में से कितनी वैल्यूज़ है 800 से लेके 809 तक। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 810 से लेके 809 तक। तो ये 30 तो ज़्यादा है 9 से, है ना। 10 भी अभी नहीं लेना, हमें 800 से लेके 809 तक लेना है। तो इस फर्स्ट लाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। सेकंड में आ गया हमारे पास 1 804, 2 808, उसके बाद 12 हमारा 10 से ग्रेटर हो गया, 9 से ग्रेटर हो गया, और उसके बाद 3 806।
3 ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में 3 टैली मार्क लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 3। देखिए टैली मार्क में आपको 3 लाइन्स लगानी है, फ्रीक्वेंसी में आपके पास 3 आ गया। अब हम देखेंगे 810 टू 820, इसमें आपको 20 नहीं देखना, इसमें आपको 19 तक देखना, ओनली 819 तक, 810 से लेके 819 तक। तो देखिए इसमें हम 810 से 819 तक देखेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले आपका 810 हो गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 20 ग्रेटर हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका 12 2। उसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सारी की सारी टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 लिख देंगे और टैली मार्क में आपके पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारी टेबल कंप्लीट करनी है, जिसमें आपको 1 स्टेप पहले तक काउंट करना है। यहाँ पे आप 829 तक देखेंगे, यहाँ पे आप 839 तक देखेंगे, और यहाँ पे 849, और यहाँ पे 859, और यहाँ पे 869, 879, 889, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 899, ठीक है। और उसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे, ये आपका हमारा डायग्राम बन गया। आपको इसमें यूजिंग टैली मार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, जो कि हम बना चुके हैं। सेम आपको इसी टाइप से इस टेबल को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। लोगों को क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, और हमें पता है हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया होता है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड ऑफ क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमने टेबल बनाई है ना, उसी का ही हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, और हमें आंसर्स देने हैं कुछ क्वेश्चन के। फर्स्ट है विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर थे। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, कितने वर्कर्स 850 रुपीज़ अर्न करते हैं और इससे ज़्यादा अर्न करते हैं। हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़, ठीक है, कितने वर्कर्स जो है वो 850 रुपीज़ से कम अर्न करते हैं, ठीक है। सो इसका सबसे पहले हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो आपको पता है हिस्टोग्राम के लिए हमारा जो टेबल है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरवल हो, क्लास इंटरवल की फॉर्म में आपका टेबल होना चाहिए। तो ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमारा टेबल है, तो हम बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो देखिए इसके हिस्टोग्राम के लिए आपको सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाना है, एक हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे आपको स्टार्टिंग से स्लैश से स्टार्ट करना है, इस टाइप से जिगजैग से, ताकि आप 800 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिगजैग होता है तो वो सभी को कवर कर लेता है, आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो 800 से 810, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप से हमने ये मार्क बना दिया, ठीक है। आपको पता है जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो आपका ग्राफ जो बनता है वो एक दूसरे के साथ अटैच होता है, बीच में स्पेस हम गैप नहीं छोड़ते, है ना। हम गैप कब छोड़ते हैं, जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अभी ये हिस्टोग्राम बनाना है तो इसमें हम गैप नहीं छोड़ेंगे बीच में। इधर हमारे पास वेजेस आ गया रुपीज़ के अंदर, और इधर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से हमने नंबर्स ऑफ वर्कर ले लिया। फर्स्ट है हमारा 800 से 810, तो इस फ्रिक्वेंसी में आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट नंबर पे क्या है 3। उसके बाद हम 800 से 810 तक कहाँ पे जाएंगे, 3 तक जाएंगे, तो 3 तक हम चले गए। सेकंड में हमारे पास 2 है फ्रिक्वेंसी, तो हम 2 तक जाएंगे। थर्ड में हमारे पास 1, तो हम 1 तक जाएंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ में हमारे पास क्या है 9, फिर हम कहाँ तक जाएंगे, फोर्थ में 9 तक जाएंगे, यहाँ तक 9 तक का टेबल बना है। 840 से 850 तक की वैल्यू आई है 5, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम 5 तक। ये 5 देख लीजिए, यहाँ पे 5 ये रहा, ठीक है, और यहाँ से हम इस पे जाएंगे। नेक्स्ट 850 टू 860 हमारे पास 1 है, तो यहाँ से हम 1 तक जाएंगे, तो ये 1 है तो ये 1 तक गए। इसी टाइप से आपको ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट करना है। इसमें आपने 1 का गैप लिया, तो आप एक्सिस जो है या फिर हम बोल सकते हैं स्केल जो है वो आप लेंगे, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। फर्स्ट पूछा है इन विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा वर्कर है। तो देखिए सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्कर है। कौन से में, 830 टू 840, तो हमारे पास आ जाएगा 830 टू 840। कहता हाउ मैनी वर्कर अर्न 850 रुपीज़ और मोर, कितने
वर्कर जो है वो 850 रुपीज़ अर्न करते हैं या 850 से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो 850 आपका यहाँ है। इसके बाद के वर्कर देख लीजिए आप कितने हैं। इसके बाद के वर्कर 1 और 3 कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपके पास। कैसे आपने फाइंड किया, 1 3, उसके बाद नेक्स्ट 1 3 के बाद 1 1 4, फिर आपके पास 1, फिर है आपके पास 1, फिर 4, सभी को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 10। और 850 से लेस कितने अर्न करते हैं, तो 850 काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। 5 9 1 2 3, तो इसको ऐड कर लेंगे सबसे पहले हम। 5 9 1 2 3, 9 और 5 14 और 1 15, 15 और 5 हो गया 20। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है द नंबर्स ऑफ आर फॉर विच स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन हॉलीडेज इज शोन इन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको क्या करना है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर्स राइट करने हैं। फर्स्ट आपको बताना है हाउ मेनी आर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। तो इसमें से ग्राफ में से बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा आर है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा टावर है आपका, ये वाला है। तो ये कौन से आर के अंदर है, ये आपका आर यहाँ पे दिए हुए हैं, घंटे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपका 4 to 5 आर के अंदर हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन टीवी देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे उसने आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं। 4 आवर से कम देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 22, 8 और 4। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेंगे हमारे पास। 22 + 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 22 हो गया आपका 2 2 4 और 2 और 1 3, 34 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में उसको पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। 5 आवर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट टीवी देखते हैं। तो देखिए 8 और 6 आ जाएगा इसमें हमारे पास, 8 और 6 हो गया 14। तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज हमारी 5.1 भी कंप्लीट होती है। कल की क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 5.2 है जिसमें पाई चार्ट के बारे में हम रीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।